नमस्कार। सासाराम में स्थित मां सती स्थान से करीब एक सप्ताह तक भक्ति और आस्था का संचार होगा। यहाँ पर तमाम संत आकर अपनी बातों को कहते हुए सुनाई पड़ेंगे। ज्ञान की गंगा प्रवाहित होगी और यहाँ से एक ऐसा संदेश देने की कोशिश की जाएगी जिस संदेश का असर पूरे सासाराम शहर में दिखाई पड़ेगा। जिस तरह से यहाँ पर नज़ारा दिखाई पड़ रहा है, जिस तरह से महिलाओं के द्वारा जलभरी यात्रा को संपन्न कराया गया, जिस तरह से महिलाओं के द्वारा आस्था को जगाने की कोशिश की गई, उस कोशिश के तहत अभी जो नज़ारा दिखाई पड़ रहा है वो बता रहा है कि एक सप्ताह तक यहाँ पर क्या कुछ होने वाला है। कलश की स्थापना हो चुकी है, कारण कि जलभरी यात्रा समाप्त हो चुकी है और तमाम महिलाएं जिस वेशभूषा में नजर आ रही हैं वो वेशभूषा बता रहा है कि कहीं न कहीं महिलाओं के अंदर में जो भक्ति की भावना है वो जागृत हो चुकी है और इस भक्ति भावना का संचार एक सप्ताह तक सती स्थान से होते हुए दिखाई पड़ेगा। क्या है, किस तरह की तैयारी है? भागवत कथा यहाँ होने जा रहा है। आज जल यात्रा था और कल से 2 बजे से 8 बजे से लेकर के सुबह 11 बजे तक पूजा कार्यक्रम चलेगा और 2 बजे से लेकर के 7 बजे तक भागवत कथा होगी। कथावाचक भी आ रहे हैं बाहर से? कथावाचक भी हैं। कौन कौन लोग आ रहे हैं? एक कथावाचक हैं शंभू बाबा, बनारस से हैं, वो डेली कथावाचक करेंगे और शाम में 2 घंटा सांस्कृतिक कार्यक्रम का प्रोग्राम चलेगा 7 से 10। समापन कब है? 14 तारीख को भंडारा है। अच्छा, कब से यहाँ पर यज्ञ का आयोजन हो रहा है, कब से होते आ रहा है? पिछले साल 2-3 साल पहले हुआ था, फिर बीच में छूट गया था किसी कारणवश, फिर माँ भगवती की कृपा से फिर चालू हुआ है। देखिए आगे माँ कैसे। देखिए, एक चेहरे को मैं दिखाने जा रहा हूँ, घूम घूम कर प्रचार करती हुई नजर आ रही थी, बताते हुए नजर आ रही थी कि क्या कुछ होने वाला है और इनकी एक्टिविटी बता रही थी कि इनके द्वारा इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर भाग लिया जा रहा है। क्या तैयारी है, किस तरह से कार्यक्रम यहाँ पर होने जा रहा है? हम लोग बहुत अच्छा से तैयारी किए हैं और कोई चीज का दिक्कत नहीं होगा। अच्छा से हम लोग का दिक्कत तो नहीं होगा, भगवान का कार्य है तो दिक्कत नहीं होगा। ये कार्य, ये इस तरह का कार्य करने का ख्याल कैसे आया, कैसे लगा कि नहीं यहाँ पर भी इस तरह का कार्य होना चाहिए? एक मन में आया कि हम लोग को भागवत करवाना है, सुनना है। अच्छा, एक चीज बताइए, महिलाओं को सबसे आगे देखा जाता है इस तरह के कार्यों को करते हुए, लेकिन महिलाओं पर ही आरोप लगाया जाता है कि महिलाएं वो सारे कार्य नहीं करती हैं जो धर्म शास्त्रों में वर्णित है। पति की सेवा, सास की सेवा, इस तरह की बात कही जाती है कि महिलाएं इस तरह का कार्य नहीं करती हैं। कोई वैसा नहीं है, सभी वैसा नहीं है। नारी प्रधान देश है हमारा। ये देखिए, आज चाइना माता क्यों नहीं कहला जाता है, पाकिस्तान माता क्यों नहीं होता है, भारत माता है। इसलिए नारी प्रधान देश है। यत्र नारस्ति पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ भगवान का वास होता है। माता का पूजा हो रहा है, लेकिन लेकिन एक चीज बताइए, आप लोग जो कार्य कर रही हैं आप ही लोगों के बदौलत, ये माना जाता है कि महिलाओं के बदौलत ही कहीं न कहीं भारत में धर्म दिखाई पड़ता है, धर्म की भाषा कहीं न कहीं सुनाई पड़ती है। आखिर सहयोग मिलता है, पुरुषों का सहयोग मिलता है आप लोगों को? हाँ, पुरुषों का भी सहयोग, सभी लोग का सहयोग से ही काम होता है। सभी लोग सहयोग देते हैं, जिसके दौरान ये काम हो रहा है। बहुत ही अच्छा। शक्ति से हम लोग आगे चलते हैं। माँ भगवती की शक्ति रहती है, उसके पीछे हम लोग चलते हैं। आस्था इस धार्मिक स्थान को लेकर आस्था है मन में? हाँ, बहुत आस्था है। माँ की ही कृपा से हम लोग को सब काम क्या हुआ है, कुछ तो बताइए कि माँ के चरणों में जब से आपका आना हुआ क्या कुछ बदल गया? बहुत कुछ गुजर रहा है। हर संस्कार बच्चों में आ गया, बच्चियों में संस्कार आ गया, हम लोग भी संस्कार आ गया। जितना हम लोग पहले गुस्सा आता था अंदर या झुझला के बोलना, हर चीज शांति से हो रहा है। गुस्सा में बदलाव आ गया हम लोग बिल्कुल आ गया, एकदम बहुत ज्यादा। हम तो हर कोई से बताते चले। सबसे ज्यादा एक्टिव क्यों दिखाई पड़ती हैं? आपको क्यों लगता है कि इस तरह के कार्य होना चाहिए? क्योंकि हम ही सबसे पहले हाथ उठाए हैं कि भागवत होना चाहिए बस। इस तरह के कार्यों से महिलाओं पर कुछ असर दिखाई पड़ेगा कि महिलाएं पड़ेगा, जरूर पड़ेगा। विश्वास है आप? एकदम विश्वास है, सोलो आना विश्वास है। बढ़ गया इतना महिला। ऐसे मान लिया जाए कि पड़ गया है, अब बेटा को गाली नहीं दीजिएगा, पतोहू को ताना नहीं मारिएगा? नहीं। पति अपने में सुधार जब करेंगे, पति अपने में सुधार करेंगे तो हम लोग भी अपने। क्या सुधार चाहती हैं एक बतौर महिला, बतौर पत्नी, क्या पति में सुधार चाहती हैं? यही चाहते हैं कि पति जी भी आए तो महिला के लक्ष्मी के रूप में देखें, तो हम लोग विष्णु के रूप में देखेंगे। पत्नी को लक्ष्मी दे। हाँ। अच्छा, ये पति देखते हैं लक्ष्मी के रूप में। अब आपको कभी मान्यता मिली है? नहीं देखे तो हम लोग प्रयास
रहे हैं हम लोग। मिली है, एकदम मिली है, एकदम मिली है। जो देखेगा उसको तो विष्णु भगवान जैसा पूजा ही जाएगा। देखिए, ये पक्के तौर पर मानिए कि जब तक से महिलाएं धार्मिक कार्यों में रुचि न ले तब तक से धर्म का स्वरूप इस तरह से दिखाई नहीं पड़ सकता है। धर्म का जो ये स्वभाव है, ये स्वरूप है, मानस पटल पर नहीं आ सकता है। कारण कि जब जल भरी यात्रा हो रही थी उस दौरान केवल और केवल महिलाएं कलश लेकर माथे पर नाचती हुई दिखाई पड़ रही थी, झूमती हुई दिखाई पड़ रही थी और एक संदेश देती हुई दिखाई पड़ रही थी कि हम हैं तभी धर्म है, हम जब चाहेंगे तभी धर्म को आगे बढ़ाया जा सकता है। कारण कि जिस तरह से पुरुषों के द्वारा कार्य किया जाता है, ये सभी लोग जानते हैं कि धर्म को लेकर क्या कुछ किया जाता है। भले धर्म के नाम पर पुरुषों के द्वारा चाहे जो कुछ भी किया जाता हो, लेकिन धर्म को आगे ले जाने के लिए महिलाएं ही कार्य करती हैं और महिलाएं ही आज डांस करती हुई नजर आ रही थी। कारण कि उन्हें लग रहा था कि मेरे द्वारा उल्लास था, हम लोग में बहुत ज्यादा खुशी था, उल्लास था, इसलिए डांस करते हुए। क्या 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 हो रहा है यहाँ पर? भागवत कथा हो रहा है, हम लोग महिला करवा रहे हैं। श्रद्धा था कि अच्छा, क्यों इस तरह का आयोजन आप लोग क्यों कराती हैं? अच्छा लगता है, हम लोग को आनंद आता है भक्ति में, इसीलिए करवाते हैं। आनंद के लिए कि सद्बुद्धि के लिए, व्यवहार में परिवर्तन के लिए? में परिवर्तन के लिए, परिवर्तन के लिए, परिवर्तन व्यवहार में, सद्बुद्धि में, विचार में, आचार में, सब चीज में परिवर्तन होगा। आस्था से जुटेंगे तो हम लोग का संस्कार। लेकिन कहा जाता है कि धार्मिक आयोजनों में पति पत्नी साथ होना चाहिए। जब तक से पति पत्नी साथ नहीं होते हैं धर्म का कोई मतलब नहीं रह जाता है, धर्म का लाभ नहीं मिल पाता है। फिर पति क्यों नहीं साथ आ रहे हैं? तो पति सब लोग ड्यूटी में है तो सभी लोग ड्यूटी छोड़कर नहीं आ पाएंगे, इसलिए एक लोग ड्यूटी में है तो एक लोग आए हैं। पति के इजाजत से ही हम लोग आए हैं, पति हम लोग को इजाजत दिए तभी तो सारे महिलाएं हैं, तो सहयोग है सबको। पति से क्या कहना चाहेंगी? धार्मिक स्थल पर खड़ा होकर कौन सा कार्य जो पति के तौर पर दिखाई पड़ता है उस कार्य में बदलाव चाहती हैं, उनके विचार में बदलाव चाहती हैं? क्या कुछ कहना चाहेंगी इस धार्मिक स्थल से? अपने पति से क्या अपील करना चाहेंगी? मैं तो, मेरे पति तो सब कुछ में धर्म भगवान है पति। हाँ एकदम बिल्कुल स्वरूप दिखता है भगवान। हाँ एकदम एकदम हम देखते हैं अपने पति को भगवान का स्वरूप दिखाई पड़ता मैं है। देखती हूँ। हाँ, लक्ष्मी के रूप में मान्यता मिल चुके हैं। एकदम 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 बिल्कुल। मेरे पति बहुत सद्विचार के हैं, बहुत ही आप तो लगातार हमेशा हमको लगता है कि सुबह जगने से लेकर सोने तक धर्म का गुणगान करती रहती हैं। कुछ आ रहे हैं कुछ तो प्रभाव दिखाई पड़ा होगा तभी आप इस तरह से काम करती हैं। जी जी, माता रानी के यहाँ मंदिर है, सब लोग पूजा करने आते हैं, तो हम सोचते हैं कि यहाँ पर मंदिर भी बन जाए, यहाँ भागवत गीता कहाँ दे, सब लोग सुनेंगे, सब लोग को ज्ञान बदलेगा। तो देखिए, इनका एक छोटा सा परिचय मैं करा दे रहा हूँ। ये सुबह में जगती हैं और उन तमाम सामग्रियों को सामने लाकर कोशिश करती हैं कि तमाम घरों में पूजा पाठ का कार्य हो। कारण कि तमाम घरों में, कई घरों में इनके द्वारा फूल पहुंचाने का काम किया जाता है। ये किया जाता है कि भाई आप भी पूजा करें, आप भी भगवान में आस्था रहे, इस तरह का कार्य होता है। हाँ, यही होता है। हम यही चाहते हैं कि यहाँ शंकर। अच्छा, जब काम करती हैं तो केवल अपने बाल बच्चों के लिए मांगती हैं कि समाज के लिए भी कुछ मांगती हैं? समाज के लिए हम करते हैं। क्या कहती हैं भगवान से? कहते हैं कि हे भगवान, सब लोग खुशी रहे, खुशी खुरमा से रहे, आपके दरबार पर आए, हाथ जोड़ी विनती करे, अपने घर खुशी खुशी रहे। क्या कहना चाहिए? इधर ज्ञान यज्ञ का प्रवचन, ज्ञान यज्ञ का स्टिकर लगाई हुई है, क्या संदेश देना चाहेंगे? पति तो आपके दिखाई पड़ रहे थे यहाँ पर, उनसे क्या अपील होगा? अरे सबसे हम लोग, सब आदमी, पूरे परिवार समाज सब लोग मिल करके हम लोग सहयोग कर रहे हैं। हाँ, मेरे पूरे परिवार सहयोग कर रहे हैं, पूरे समाज सहयोग कर रहे हैं, पूरे सासाराम का सके। इस तरह के कार्यों से क्या लाभ मिलता है, क्या फायदे? शांति मिलती है, खुशी मिलती है, सब पूरा आदमी का संगठन होता है, सबसे प्रेम बढ़ता है, जितने लोग जुड़ते हैं सबका प्रेम बढ़ता है, एक दूसरे से प्रेम भाव होता है। इस तरह के कार्य होने चाहिए। हाँ, होने चाहिए। देखिए, ये यज्ञ का आयोजन यहाँ से प्रारंभ हो चुका है और इस स्थल पर एक सप्ताह तक जो कुछ होने जा रहा है उसी को मैं कैमरे के माध्यम से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। यज्ञ मंडप सज चुका है, कलश की स्थापना हो चुकी है, महिलाएं भी पूरी तरह से तैयार हो चुकी हैं, कथावाचक भी आ चुके हैं और यहाँ से जो कुछ होगा एक सप्ताह तक वो पूरे सासाराम शहर में गूंजेगा, सासाराम शहर में प्रभावित होगा। और इसीलिए सासाराम के इस स्थान पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और इस कार्यक्रम के माध्यम से एक संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि सनातन धर्म को अगर आगे ले जाना है, सनातन धर्म को बढ़ाना है तो कम से कम इस तरह के कार्यक्रमों को करना जरूरी है। और इस तरह के कार्यक्रमों के माध्यम से महिलाओं के द्वारा एक संदेश देने की कोशिश पुरुषों के लिए की जा रही है कि पुरुष भी इस तरह के कार्यों में आगे आए। कारण कि अभी जो नजारा दिखाई पड़ रहा था वो नजारा ये बता रहा था कि केवल माथे पर कलश लिए महिलाएं ही थिरकती नजर आ रही थी।
महिलाएं ही नाचती नजर आ रही थी और महिलाओं के द्वारा एक संदेश दिया जा रहा था कि पुरुष का सहयोग हमें चाहिए, पुरुष भी इस तरह के कार्यों में सहयोग करें और तभी इस तरह के कार्यों को हम जनमानस तक पहुंचा सकते हैं, पूरे भारत में पहुंचा सकते हैं। ये एक पुजारी के तौर पर सर आप भी आए हुए हैं, आप भी इसमें शामिल हैं जी। क्या कुछ करने जा रहे हैं आप लोग? जी, जबलपुर मध्य प्रदेश से आए हुए हैं व्यास जी के शुभागमन पर, और यहाँ पे बहुत ही दिव्य नज़ारा है और आप सब भी आए। श्रीमद् भागवत महापुराण का श्रवण होगा, जो कि 7 दिवसीय कथा ज्ञान यज्ञ होगी। कुछ ही क्षणों में आप लोग देखे ही हैं, कलश यात्रा प्रारंभ अच्छा होने जा रहा है। हाँ, बहुत विश्व कल्याण के लिए, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः, ये सबके कल्याण के लिए, न कि पर्सनल किसी के लिए, सबके कल्याण के लिए इस यज्ञ का आयोजन किया गया है और वाकई में इस यज्ञ के माध्यम से उन तमाम बातों को रखने का प्रयास किया जाएगा, उन तमाम बातों को कहने का प्रयास किया जाएगा। शायद उन जिन बातों को सार्वजनिक मंच से लोग कहते हुए दिखाई नहीं पड़ते हैं, सुनते हुए दिखाई नहीं पड़ते हैं, लेकिन यहाँ से उन बातों को कहने की कोशिश आज से शुरू हो गई है। जिन बातों को लोग सुनना चाहते हैं, घरों में उन बातों की चर्चा करना चाहते हैं, और आज से जो चर्चा सुनाई पड़ेगी वो चर्चा ये बताएगी कि किस तरह से सासाराम शहर में रहने वाले लोग धर्म के प्रति आस्था रखते हैं। सासाराम से पब्लिक न्यूज के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।